अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नया व्लॉग हो चुका है स्टार्ट और मैं आ चुकी हूँ किचन में। और यहाँ पर दोपहर का टाइम था और मैं तैयारी कर रही थी लंच की। तो आज हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। कि मानसून इस बार जो है ना वो बहुत ही तबाहकुन आया है और बारिशें जो है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो खैर आज हमारे भी दिन भर बारिश होती रही और अभी भी मौसम कुछ इतना ठीक नहीं है। तो मैं किचन में आई थी सबसे पहले। आज मैंने बेसन बनाया था पकौड़ों के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज पकौड़ों की क्रेविंग हो रही थी। तो बस मैं उनके लिए पकौड़े बना रही थी और साथ में मैंने आज दही बड़े बनाए हैं। और इस तरह से रमज़ान की यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। आटा मैंने पहले ही गूंद के रख दिया शाम के खाने के लिए, क्योंकि ताज़ा आटा जब गूंदती हूँ ना तो फ़ौरन मेरे से रोटी ठीक नहीं बनती, इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, तो फिर रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। तो पता नहीं मेरे से तो बहरहाल ऐसे ही बनती है। तो यहाँ पर जी मैंने तैयार कर लिए थे दही बड़े और साथ में पकौड़े। तो बस दोपहर का लंच हमारा यही होगा। तो आज हमें छुट्टी थी, आज हफ्ते का दिन था और हफ्ते को हमारा ऑफ होता है। तो आज भी ऑफ ही था। जिस दिन का ये मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये मेरा ख्याल है 2-3 दिन पुराना है। और जब ये आपको मिलेगा तो तब तो शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे का दिन होगा। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने हल्की फुल्की सी मसाला वगैरह डाल के तो दही बड़े बना लिए। और पकौड़े भी मैंने कुछ ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं बनाए, बस ठीक ही बनाए हैं जैसे कि हम लोग खाते हैं। तो बहुत ही मज़े के पकौड़े तैयार हुए थे, लेकिन मेरे पास ना तो पालक थी और ना ही धनिया था। और बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो बाहर कोई गया नहीं। और वैसे भी आजकल धनिया कोई इतना ख़ास आ नहीं रहा, बहुत ही बुरा किस्म का धनिया आ रहा है। तो उससे बेहतर है कि धनिया ना ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बारिशें हो रही हैं ना, तो बारिशों की वजह से सब्ज़ियाँ जो है ना वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, और अगर हैं भी तो वो हमारे शहर तक कम पहुंच रही हैं। तो बहरहाल पकौड़े क्रिस्पी तैयार हुए थे, लेकिन उनमें एक थोड़ी सी वो जो ग्रीन कलर की शमूलियत थी ना वो रह गई। तो वो मुझे थोड़े से अजीब अजीब से लग रहे थे देखने में, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी थे। और ये जी मेरे दही बड़े। तो मैंने तो वैसे दही बड़े ही खाए थे, पकौड़े सिर्फ मेरे हस्बैंड ने खाए थे, क्योंकि मैं आजकल अपनी डाइट कंट्रोल कर रही हूँ और मुझे ये करते हुए तकरीबन दूसरा महीना हो गया है। और मैंने अपना वेट जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 kg कम कर लिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए खुशी का बाइस है। और अभी सिर्फ मेरा गोल जो है ना वो 5 kg तक रह गया है, 5 kg अभी मज़ीद मुझे अपना वेट जो है वो कम करना है। तो उसमें भी 2 माह तो लग ही जाएंगे, और इस तरह से 2 माह बाद इंशाल्लाह मेरा वेट जो है वो अगेन 52 तक आ जाएगा, जो कि बहुत ही मेरा आइडियल वेट था। तो यहाँ पर जी मैं अब अपने स्पाइस बॉक्सेस थे उनको रीफ़िल कर रही थी। और मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, मतलब ग्रॉसरी की थी। तो कुछ मैं पहले से ही रीफ़िल कर चुकी हूँ, और जैसे जैसे बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर मैं साथ साथ ही रीफ़िल कर लेती हूँ। तो ये है जी चिया सीड्स, और इनका भी इस्तेमाल आजकल मैं कर रही हूँ, और वेट लॉस में ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मुझे इसका पहले इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अभी हुआ है। और फिर मुझे समझ आई है कि ये क्यों मतलब वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि सुबह मैं नहार मुँह ये पीती हूँ ना 1 चम्मच भर के पानी में, रात को मैं इसको डिप करके रख देती हूँ, तो सुबह तक ये फूल जाता है। और फिर मैं वो 1 ग्लास पी लेती हूँ सुबह नहार मुँह। तो यकीन करें कि 3 से 4 घंटे जो है ना वो भूख नहीं लगती है। नाश्ता फिर मेरा काफ़ी लेट होता है, और चूँकि मैंने स्कूल जाना होता है तो फिर मैं अपना नाश्ता साथ ही ले जाती हूँ। तो मैं ब्रेक टाइम नाश्ता
नाश्ता करती हूँ। तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप ये पिएंगे तो इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी आपके लिए ना वो ये बहुत ही हेल्पफुल है आपका वेट रिड्यूस करने के लिए। और दूसरा ये कि डाइट कंट्रोल से जो कुछ मिनरल्स या कुछ विटामिन्स आपके अंदर कम हो जाते हैं ना, तो वो चिया सीड से पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब स्पाइसेस वगैरह मैंने रीफ़िल कर लिए और अब मैं इनको रखूँगी इनके ठिकानों पर, और उसके बाद मैं तैयारी करूँगी रात के खाने के लिए। तो रात के खाने की भी आजकल स्कूल से आते हैं ना जब, तो 1-2 घंटा ही रेस्ट करती हूँ और उसके बाद असर हो जाती है, और असर के बाद कब मगरिब होती है पता ही नहीं चलता। और आजकल हमारी गैस भी 6 बजे आती है, तो तब तक मगरिब से यानी थोड़ी ही देर पहले जो है वो हमारी गैस आती है, तो फिर बहुत ही मुझे जल्दी होती है खाना बनाने की। तो यहाँ पर मैंने सालन वगैरह तैयार कर लिया था और साथ में मैंने बॉयल किए थे राइस, और सालन मैंने करेले का बनाया था और राइस बॉयल किए थे क्योंकि मेरे पास आलू और चिकन का सालन पड़ा हुआ था, तो बस वही हम इस्तेमाल करेंगे। यानी इसके साथ ही व्लॉग का होता है एंड, और आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।